पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने हरेला पर्व और नदी महोत्सव की तैयारी को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि हरेले को जन अभियान के रूप में मनाया जाए और एक पौधा अपनी मां के नाम थीम पर वृक्षारोपण किया जाए। इस वर्ष 2.6 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यशवक्ति, घाटीगाड़ व क्वीनगाड़ नदियों को नदी महोत्सव में शामिल किया गया है। जिलाधिकारी ने नदी उद्गम में पदयात्रा कर जन जागरूकता बढ़ाने, सभी विभागों को पौधारोपण की प्लानिंग करने और उनकी देखरेख हेतु योजना तैयार करने के निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों, स्कूली छात्रों, समूहों और स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को भी कहा गया। 5 साल बाद शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का दूसरा दल बीते दिन सीमांत क्षेत्र गुंजी पहुंचा, जहां स्थानीय लोगों ने पारंपरिक तरीके से उनका भव्य स्वागत किया। आज आईटीबीपी की ओर से यात्रियों का मेडिकल चेकअप किया गया, जिसमें स्वास्थ्य से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की गई ताकि आगे की यात्रा सुरक्षित और सुगम हो सके। मेडिकल जांच के बाद स्थानीय जनता द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पारंपरिक गीतों, वाद्य यंत्रों और लोक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियों ने यात्रियों को स्थानीय संस्कृति से परिचित कराया। इन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने न केवल उनका मनोबल बढ़ाया, बल्कि उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से भी यात्रा के लिए प्रेरित किया। स्थानीय प्रशासन द्वारा ठहरने और भोजन की उचित व्यवस्था की गई थी। विश्व जनसंख्या दिवस पर पिथौरागढ़ जिला महिला अस्पताल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस नबियाल और प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर भागीरथी गर्ब्याल ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान डॉक्टर भागीरथी ने कहा, मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही। उन्होंने मौजूद लोगों को परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी दी। कार्यक्रम में डॉक्टर अर्चना कौशिक व डॉक्टर प्रशांत कौशिक ने स्थायी व अस्थायी विधियों की जानकारी दी। ये पखवाड़ा 11 से 18 जुलाई तक चलेगा। कार्यक्रम में डॉक्टर लवी पुनेठा, ललित शाह, सोमेंद्र उपाध्याय, हेमलता आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव से पहले उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर बड़ा आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि एक व्यक्तिगत वोटर नियम का कड़ाई से पालन होना चाहिए। याचिका सामाजिक कार्यकर्ता शक्ति सिंह बर्थवाल द्वारा दायर की गई है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग के 6 जुलाई के स्पष्टीकरण आदेश को चुनौती दी गई है। आयोग ने जिलाधिकारियों को कुछ छुट्टी दी थी, जिसमें न्यायालय ने तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजन नेगी ने बताया कि अदालत ने कहा है, एक व्यक्ति केवल एक जगह का मतदाता हो और वहीं से चुनाव लड़ने का पात्र होगा। अब ये निर्वाचन आयोग पर है कि वो स्क्रूटनी दोबारा करता है या नहीं। उत्तराखंड विधानसभा का वर्षकालीन अधिवेशन जो द्वितीय सत्र होगा 19 अगस्त से 22 अगस्त 2025 तक भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन गैरसैंण में आयोजित किया जाएगा। विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अधिवेशन के आयोजन के लिए प्रस्ताव माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया है। मंत्रिमंडल ने तिथि व स्थान तय करने के अधिकार माननीय मुख्यमंत्री को प्रदान किए थे, जिसके क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा अधिवेशन की संस्तुति प्रदान कर दी गई है। इसके बाद आवश्यक सूचना विधानसभा सचिवालय को अग्रेतर कार्यवाही के लिए भेज दी गई है। रुड़की के बेड़ला गांव के पास हाईवे पर आस्था की आड़ में उपद्रव देखने को मिला। स्कॉर्पियो चालक आशुगिरी और जल लेकर जा रहे कांवड़ियों के बीच रास्ते को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि कांवड़ियों ने लाठी डंडों से स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ कर दी और चालक के साथ मारपीट करने लगे। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए 5 कांवड़ियों को हिरासत में लिया। घायल चालक को सिविल अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने ट्रैफिक सामान्य किया और स्कॉर्पियो चालक की शिकायत पर कांवड़ियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार कांवड़िए मनीष, अनुराग, अमन, अभिषेक और कपिल उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से कांवड़ यात्रा पर आए थे। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला 2025 के दौरान एसडीआरएफ ने अद्भुत सतर्कता दिखाते हुए गंगा नदी में डूब रहे 3 कांवड़ियों को सुरक्षित बचाया है। हर की पौड़ी के सामने स्थित कांगड़ा घाट पर अलग अलग 3 घटनाओं में एसडीआरएफ टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए तीनों युवकों को सकुशल रेस्क्यू किया। मेला क्षेत्र में तैनात एसडीआरएफ की मुस्तैद निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया के कारण संभावित दुर्घटनाएं टल गई। जवानों ने बिना समय गंवाए युवकों को गहरे पानी से बाहर निकाला, जिससे उनके जीवन की रक्षा हो सकी। घटनाओं के लाइव वीडियो भी सामने आए हैं जो एसडीआरएफ की तत्परता को दर्शाते हैं। पिथौरागढ़ कोतवाली पुलिस ने आबकारी अधिनियम से जुड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। एसएचओ ललित मोहन जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने माननीय न्यायालय के आदेश पर 90 पेटी अवैध शराब को नष्ट किया है। ये शराब 50 मुकदमों में जब्त की गई थी। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देश पर एक कार्रवाई की गई, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का भी विशेष ध्यान रखा गया है। पुलिस का कहना है कि थानों में जब्त मालों का विधिवत निस्तारण कानून व्यवस्था की सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है। एक व्यक्ति सूरज सिंह ने जाजर देवल थाने में तहरीर दी कि 9 जुलाई को वो अपने घर भटकड़िया जा रहे थे, तभी आर्मी पुलिस कंट्रोल रूम के पास उन्होंने एक कमांडर जीप चालक को एक महिला से मारपीट करते देखा। महिला की चीख पुकार सुनकर सूरज सिंह ने हस्तक्षेप कर चालक को समझाया, जहां से वो चला गया। मानवता के नाते सूरज सिंह महिला को सुरक्षित घर छोड़ने के लिए अपनी बाइक पर ले जा रहे थे, तभी वहीं चालक पीछा कर बाइक को पीछे से 2 बार टक्कर मारकर जान से मारने की कोशिश करने लगा। किसी तरह दोनों ने जान बचाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी भगवान सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।
उत्तराखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने एक ऐसा फैसला सुनाया है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई को एक स्पष्टीकरण आदेश निकाला था। आदेश में कहा गया कि अगर किसी उम्मीदवार का नाम नगर निकाय और ग्राम पंचायत दोनों की मतदाता सूची में है तो कोई बात नहीं, चुनाव लड़ लीजिए। लेकिन कोर्ट ने इस पर सीधा और स्पष्ट स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने कहा, एक व्यक्ति एक वोट, एक ही जगह से चुनाव। डीडीहाट थल रोड पर स्थित रामदाई के होटल में अवैध शराब परोसने पर पुलिस ने कार्रवाई की। थानाध्यक्ष डीडीहाट हरि सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। होटल संचालक रविंद्र बोरा पुत्र राम सिंह बोरा निवासी सटोली को रंगे हाथ पकड़ा गया। वहां ढाबों में अवैध रूप से लोगों को शराब परोस रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोतवाली डीडीहाट में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।